समय की बात है, मधुबन जंगल में कालू कौआ और उसकी पत्नी रहते थे। कालू दूसरे जंगल में एक स्टेशनरी की शॉप में काम करता था, लेकिन कालू आलसी बहुत ज्यादा था। एक दिन, हे भगवान, अरे ओ मेरे आलसी पति, अभी तक सो रहे हो? उठो, काम पर नहीं जाना क्या? अरे मुझे सोने दो, अभी चला जाऊंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तुम्हारी तबीयत तो हर रोज सुबह होते ही खराब हो जाती है। चलो उठो। अरे क्या, तुम मुझे सोने भी नहीं देती आराम से? तुम्हारे सोने के चक्कर में घर की हालत खराब हो रही है। चलो काम पर चलो। कालू उठकर काम पर चला जाता है। कालू शॉप के अंदर जाता ही है तो शॉप का मालिक उस पर बरस पड़ता है। अरे ओ कालू, ये भी आने का कोई तुम्हारा वक्त है? अब क्या करने आए हो? नहीं काम कर सकते तो घर बैठो, मेरा धंधा क्यों खराब कर रहे हो? वो सेठ जी, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, थोड़ा लेट? ये थोड़ा लेट नहीं है कालू, दोपहर हो गई है, और फिर तुम्हारी तबीयत तो हर रोज ही खराब रहती है। आप जनाब ठीक कब होते हो? शॉप पर भी कालू ठीक ढंग से काम नहीं करता, बस नींद के झूठे ही लेता है। शाम को भी जल्दी निकल जाता है और घर चला जाता है। अरे आप फिर जल्दी आ गए। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। कालू की पत्नी सुंदरी बहुत सोचती है। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और रात को कालू, अरे ओ कालू, उठो, मेरी बात सुनो। ओ कालू, उठो, उठकर मेरी बात सुनो। अरे कौन है यहाँ? भूत भूत भूत! मैं भूत नहीं हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ। कौन हो तुम और कहाँ हो? मैं किसी को दिखाई नहीं देती, तुम्हें हमेशा आराम करना है ना? हाँ, मुझे सोना अच्छा लगता है। तो सुनो, मैं एक बात बताती हूँ। तुम कल से 5 दिन सुबह जल्दी उठकर पूरब की ओर जो नदी बहती है, वहाँ उसका पानी पीकर आना। 5 दिन के बाद मैं फिर आऊंगी। अरे ऐसा क्या है 5 दिन में? फिर क्या होगा? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी क्या होगा। ऐसा करने से तुम अमीर भी हो जाओगे। अच्छा, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे सुंदरी, ओ सुंदरी, अरे सुबह जल्दी उठकर मुझे नदी का पानी पीकर आना है। मुझे जल्दी उठा देना सुबह। अच्छा जी, ऐसा क्यों? मुझे किसी ने बोला है। सुंदरी मन ही मन हंस रही थी। सुबह होते ही कालू नदी की तरफ चला गया। कालू मन में सोच रहा था कि मैं नदी पर पानी पीकर घर जाके फिर सोऊंगा। कालू नदी से पानी पीकर घर आ जाता है।
पर उसको थोड़ा अच्छा लगता है और वो काम पर चला जाता है। पर काम पर वो फोन पर ही बातें करता है। उसका शॉप पर कोई ध्यान नहीं होता। फिर वो जल्दी घर आ जाता है। अरे कालू जी, आज आप फिर जल्दी आ गए। अरे इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन कालू फिर जल्दी उठकर नदी में पानी पीने के लिए गया। दूसरे दिन कालू को और भी ज्यादा अच्छा लगा वहां जाकर। वो आकर शॉप पर चला गया, पर शाम को वो शॉप से कुछ सामान लेके आया तो वो अरे अरे, ये कर क्या रहा है कालू? कभी आ रहा है तो कभी जा रहा है। इसका तो पता लगाना ही होगा आज मुझे। आज तो इसने हद ही कर दी। मेरा सामान मुझे बिन बताए ही लेकर चला गया घर। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, मैं अभी पूछकर बताता हूँ। अरे मैं क्या करूँ इस कालू का? ये तो बहुत ही आलसी है। जरूर घर में ही गया होगा। मैं अभी उसके घर जाकर देखता हूँ। शॉप के मालिक को और भी कई फोन आते हैं। मालिक कालू के घर पहुंच जाता है। कालू घर में ही था। अरे कालू, तुम यहाँ हो? मुझे मालूम था कि तुम घर पर ही होगे। अरे मालिक, ऐसा क्या हुआ जो आप आ गए? अच्छा, क्या हुआ ये पूछो कालू कि क्या नहीं हुआ। कालू और सुंदरी दोनों हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया। आज से मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूँ। अरे साहब जी, ऐसे इसने क्या कर दिया? अरे इसने तो वो काम किया है जो मैं नहीं कर पाया। इसने फोन पर आसपास के सभी स्कूलों में मेरा स्टेशनरी का सामान बिकवा दिया है और सभी स्कूलों से मुझे और ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं सोचता था कि तुम फोन ही चला रहे हो, पर तुमने तो कालू मेरा धंधा ही चला दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतना बोलकर शॉप का मालिक वहां से चला जाता है। फिर कालू अपनी पत्नी को उस रात वाली वो सारी बात बताता है कि मैं जल्दी क्यों उठने लगा। सुंदरी मन ही मन हंस रही थी कि आइडिया तो मेरा ही था। हाँ दोस्तों, कमेंट में बताएं कि मैंने ये सही किया या गलत। सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। तो हाँ बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? तो फिर एक लाइक तो बनता है, और आगे मजेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।